तो फरवरी के महीने में ये जुलाई वाली गर्माहट जो है नेताओं ने अपने बयान से पैदा कर दी है। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर विपक्ष साथ होता तो स्थिति कुछ और होती। विचार करेंगे सपा को समर्थन के लिए। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने प्रियंका गांधी से बातचीत की। हम आपको ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनवाते हैं। इतने दिनों से लगी हुई हैं, पूरा मेहनत कर रही है। लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट हो, उसके बाद भी 40% महिलाओं को भी आपने टिकट दिया, तो कहाँ अपने आप को पाती है? क्यों नहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी उस पोजीशन पे है? कहाँ कमी रह गई? कहने वाले तो कहेंगे, मेरा काम है काम करना और मेहनत करना और अपनी पार्टी को खड़ा करना और जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के लिए लड़ना, उन समस्याओं को उठाना, जनता की आवाज को बुलंद करना, ये मेरा काम है, मैं कर रही हूँ। लेकिन क्या मैं नतीजे के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो जनता के साथ हो रहा है गलत है। इतनी सारी परेशानियां हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले परेशान हैं, जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन से बहुत उनको परेशानियां हुई। किसान त्रस्त है, किसान के खेत खाई जा रहे हैं छुट्टे जानवर, खाद नहीं मिलता, उपज का दाम नहीं मिलता, तो इतनी सारी समस्याएं, बेरोजगारी हद से बढ़ गई है। और यहाँ की जो राजनीति चल रही है, चाहे भाजपा की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बीएसपी की हो, सिर्फ जातिवाद और धर्म के आधार पर चल रही है। लेकिन जो समस्याएं हैं उनको हल करने की राजनीति नहीं हो रही है। इसलिए मेरा मानना है कि किसी न किसी को खड़े होकर ये कहना पड़ेगा कि देखिए, जनता को कहना पड़ेगा कि आप जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, आपके साथ, आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक सवाल ये है कि अगर विपक्ष इकट्ठा होता इस चुनाव में, समाजवादी, बीएसपी, तो उसका कुछ फर्क पड़ता, या इसी ढंग से आपको लगता है कि बीजेपी को हरा पाने में फर्क तो पड़ता? कैसे? नहीं, अगर सब इकट्ठे लड़ते तो बहुत फर्क पड़ता, लेकिन किसी की मंशा नहीं थी। आप चाहती थी कि समाजवादी, बीएसपी सभी? नहीं, मेरे चाहने न चाहने की बात नहीं है। मैं तो देखिए, मेरे संगठन के लिए ये अच्छा है कि हम 30 सालों बाद हम 400 सीटों पे लड़ रहे हैं, क्योंकि जब काफी समय से, कई चुनावों से 250, 300 सीटों पे हम नहीं लड़ते हैं तो हमारा संगठन दुर्बल होते गया। हमारा लक्ष्य है कि अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो हम एक नई राजनीति को कैसे उभारेंगे, तो हम लोगों की समस्याओं को हल करने का काम कैसे करेंगे। तो कल कहीं पे अत्याचार हो रहा है, हम जाके हम क्या करेंगे अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं है? तो ये दोनों लक्ष्य साथ हैं, तो यही काम कर रहे हैं। एसपी जो गठबंधन, आपको लगता है बीजेपी को हरा पाएगा यूपी के अंदर? वो तो देखिए, जनता बताएगी क्या होगा। मैं तो भविष्यवाणी करना नहीं चाहती इसके बारे में। और आप क्यों सोच रहे हैं कि सिर्फ एसपी? कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी जीत सकती है, बसपा भी जीत सकती है। अगर चुनाव के बाद जरूरत पड़ी तो क्या कांग्रेस, समाजवादी गठबंधन सब मिलकर बीजेपी को रोकने के लिए सरकार बना सकते हैं अगर जरूरत पड़ी कांग्रेस? अब आगे जो परिस्थितियां आएंगी देखेंगे। एक आखिरी सवाल, कहा जाता है कि प्रियंका जी इंदिरा गांधी जी का लुक लाइक है, हमेशा छवि दिखती है उनकी। हमेशा से पार्टी के बड़े नेता, सीनियर नेता भी कहते रहे हैं कि इनको नेशनल लेवल पे बड़ा रोल लेना चाहिए। हालांकि आप यूपी में लगे हुए काफी, तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में कि आप सेंट्रल लेवल पे, पर्दे के पीछे तो बहुत काम करती हैं आप, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, पंजाब का हो, राजस्थान को, आपने बहुत चीजों को सुलझाया है, तो क्या नेशनल लेवल पे ऐसा कुछ देखा जा सकता है आपका रोल? देखिए, जो भी मेरी पार्टी चाहेगी मैं वही करूंगी। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और जो भी, जहां भी पार्टी कहेगी, अगर कहेगी कि यहाँ जाइए वहां जाऊंगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मैं यूपी नहीं छोड़ने वाली। तो अगला आप मुख्यमंत्री के तौर पे आपको देख सकते हैं, आने वाले दिनों में आप प्रोजेक्ट हो सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? अब वो आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ यूपी तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक जनता अपने पैरों पे खड़े हो जाए, जब तक समस्याएं हल होना शुरू हो, जब तक यहाँ पे एक नई राजनीति। विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा का 2024 में देख सकते हैं? फिर भविष्यवाणी, भविष्य में देखेंगे क्या होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थे प्रियंका जी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, अमेठी आज तक।